बच्चों आज हम आपके मैथ्स में, ठीक है, आज हम मैथ्स में चालू कर रहे हैं आपका चैप्टर 7 जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये ज्योमेट्री का एक और चैप्टर होगा आपका। लेक्चर है हमारा 109। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स नाम है चैप्टर का। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स वर्ड के नाम से तो पूरा चैप्टर पढ़ लिए। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ये नया शब्द है। तो कॉन्ग्रुएंस भी एक ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्ग्रुएंस क्या, अभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स ये टॉपिक भी ऐसा टॉपिक है जो आपको हायर स्टैंडर्ड्स तक आता है। आप सोचते होगे मैम हर टॉपिक बोलती है हायर स्टैंडर्ड्स तक आता है, तो बेटा आता है तो आता है, इसमें फिर मैं क्या बोलूँ। सो ये भी एक टॉपिक है। बाकायदा ट्रायंगल्स नाम से मैंने पहले भी बोला था, आपको 9th में भी चैप्टर है, 10th में भी है। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या है? पहले तो कॉन्ग्रुएंस क्या है, तो देखो पहले कॉन्ग्रुएंस शब्द का मतलब समझो। तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ, तो देखो ये एक पोस्टल स्टैम्प है, ये पोस्टल स्टैम्प है और ये भी एक पोस्टल स्टैम्प है। ठीक है, ये दोनों पोस्टल स्टैम्प्स हैं। अब ये एकदम देखो एक जैसे ही हैं, अगर आप देखो इनकी लेंथ वेंथ मापो तो दोनों एक जैसे हैं। तो मैं क्या कहूंगी, ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि भाई ये दोनों शेप सेम है दोनों की और साइज भी सेम है। ठीक है, दोनों की शेप भी सेम है, दोनों की साइज भी सेम है। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, सेम शेप, सेम साइज एंड एग्जैक्ट कॉपीज। ये दोनों एग्जैक्ट कॉपीज हैं एक दूसरे की। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो शेविंग ब्लेड्स हैं। ठीक है, ये दो शेविंग ब्लेड्स हैं। ठीक है, तो ये दो शेविंग ब्लेड्स हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंस हैं? हाँ हैं। क्यों? क्योंकि ये भी देखो एकदम एग्जैक्ट सेम शेप सेम साइज की हैं। ये दोनों शीट्स ऑफ पेपर। ठीक है, सो क्या ये कॉन्ग्रुएंस हैं? हाँ ये हैं। ये दोनों बिस्किट्स मैंने एक ही पैकेट से निकाले हैं, तो क्या ये दोनों बिस्किट कॉन्ग्रुएंस हैं? हाँ हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सेम शेप है, सेम साइज है, तो मैं कहूंगी कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज ही होते हैं। ये दो टेडी बियर्स, दोनों की सेम शेप है, सेम साइज है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंस हैं? हाँ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। और ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज हैं, ऐसे लगता है जैसे कि जेरोक्स हैं। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब कि भाई सेम शेप और सेम साइज होना। ठीक है, सो हम कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंस हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कॉन्ग्रुएंस। अब देखो, जैसे कि अब ये दो फिगर्स हैं। ठीक है, अब जैसे ये दो फिगर्स हैं। ठीक है, ये दो फिगर्स, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं? एक तो देखो आप उसको, भाई मैंने आपको क्या बोला कि एग्जैक्टली एक फिगर दूसरे फिगर पे चढ़ जाए, मतलब एक फिगर दूसरे फिगर पे चढ़ जाए तो हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंस है। चढ़ जाना मतलब सुपर इम्पोज होना। सपोज मैं ये फिगर उठाती हूँ और इसको ऊपर का ऊपर उसके ऊपर बिठाती हूँ तो दोनों एक जैसे लगें। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी, ये कॉन्ग्रुएंस है। जैसे पेपर होते हैं ना नोटबुक के, तो कैसे एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, तो वो क्या हुए, कॉन्ग्रुएंस हुए। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसे, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फिगर्स भी कॉन्ग्रुएंस हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें से एक फिगर उठाओ और ये दूसरी के ऊपर रखो, एकदम आप देखोगे इसकी गोलाई इसकी गोलाई ये सब एक जैसे होंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के मतलब एक के ऊपर दूसरी फिगर रखना। जैसे ये, ठीक है, मेरा ये पंजा इस पंजे के, तो देखो मैं इसके ऊपर इसको सुपर इम्पोज करती हूँ। देखो, तो देखो एक के ऊपर एक बैठ गया ना, तो ये क्या है, ये है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, एकदम बैठ गया। देखो
सो जब एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर ऐसे पूरी बैठ जाए उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सुपर इम्पोज, ठीक है, सॉरी सुपर पोजिशन, मेथड ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है। सो इस तरह से हम इसे कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से कॉन्ग्रुएंस लाइन सेगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स भी कॉन्ग्रुएंस होते हैं। कैसे? तो जैसे भाई अगर इनकी साइज सेम हो, जैसे मैंने यहाँ लाइन सेगमेंट ए बी बनाई, ये सी डी बनाई, तो अगर दोनों की साइज सेम हो, साइज इन द सेंस अगर दोनों भाई ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। सो शेप और साइज तो सेम हो और शेप भी सेम हो, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंस वर्ड को दिखाते कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंस वर्ड को हम कॉन्ग्रुएंट से दिखाते हैं, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। फिर जैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो? सुपरपोजिशन का मेथड। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? फिगर के ऊपर फिगर रखने का, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या है? सो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है कॉन्ग्रुएंट सिंबल। कैसे लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल? इसे हम कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये मैंने m है, ठीक है, दूसरा भी m है, ठीक है, ये दोनों एकदम मैंने एक जैसे बनाए हैं, तो ये मेरी फिगर 1 है और ये मेरी फिगर 2 है, ठीक है। सो 1 और 2 क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट मतलब इसको आप इसके ऊपर रख दो तो एकदम एक जैसा होगा और एकदम सेम शेप सेम साइज सब कुछ सेम है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या है? ये, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? दो ऐसे इक्वल और ऊपर से ऐसे, सो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक है। इसको इक्वल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ अमंग लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? तो जैसे कि ये दो हैं, जैसे कि ये ए बी है और ऐसी की ऐसी है सी डी, ठीक है। तो ए बी और सी डी तो कैसे लिखोगे? ये कॉन्ग्रुएंट कम होंगे। सो इफ टू लाइन सेगमेंट्स have the same length, ठीक है, दो लाइन सेगमेंट जिनका लेंथ सेम हो तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो दो लाइन सेगमेंट्स जिनका लेंथ सेम हो, ठीक है, दो लाइन सेगमेंट्स जिनका लेंथ सेम हो उसे हम कहते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ऑल्सो इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं
they have the same length. देखो दो लाइन सेगमेंट्स का अगर सेम लेंथ हो तो वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। अगर दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट हैं, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है तो उनका सेम लेंथ होता है। सेम लेंथ मतलब एक जितनी माप है, जैसे ये 4 है और ये 4 है तो क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट है। और अगर आप बोल रहे हो ये कॉन्ग्रेंट है मतलब इनकी सेम माप होगी। ठीक है, तो इसको भी सिंबल में कैसे लिखोगे, सिंबल इसका भी कैसे है, सो सिंबल में इसको भी लाइन सेगमेंट कैसे लिखते हो, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट, ठीक है, ये है कॉन्ग्रेंट और ये है सीटी। ठीक है, सो ये ए बी कॉन्ग्रेंट सी टी है। ठीक है, सो ये मतलब देखो हमने कैसे चालू किया चैप्टर, हमने चालू किया पहले कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन से, फिर हमने पढ़ा कॉन्ग्रेंस ऑफ प्लेन फिगर्स क्या होता है। प्लेन फिगर्स मतलब कोई भी फिगर, ठीक है, कोई भी। सो प्लेन फिगर्स, तो कॉन्ग्रेंस में सिंपल है, कोई भी प्लेन फिगर हो, कोई भी फिगर है, आप सुपरपोजिशन का मेथड यूज कर सकते हो। मोस्टली हर फिगर प्लेन फिगर ही होती है, सारी फिगर्स प्लेन फिगर्स ही होती हैं। ठीक है, फिर कॉन्ग्रेंस हम अमंग लाइन सेगमेंट्स, तो देखो ये लाइन सेगमेंट का कॉन्ग्रेंस, तो उसके लिए हमने लिखा अगर सेम लेंथ है तो कॉन्ग्रेंट है और अगर कॉन्ग्रेंट है तो सेम लेंथ है, इसका सिंबल ये है। ठीक है, सो ये था हमारा लाइन सेगमेंट के बारे में। ठीक है, अच्छा अब हम कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स देखते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है, सो कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स देखते हैं। कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है, सो कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स क्या होता है। कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स, जैसे कि मैंने यहाँ एक एंगल मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये मेरे को एक एंगल दिया हुआ है और ये मेरे को दूसरा एंगल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये नाम है ए बी सी, पी क्यू आर, ठीक है, सो ये दो कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स हैं, कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, सो ए बी सी पी क्यू आर, तो सपोज अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 40 डिग्री। ठीक है, सो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंस हैं। क्यों, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, तो एंगल नाम कैसे लिखूंगी, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर, तो ये कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक और है, ठीक है, ये देखो एक है, सपोज दूसरा ये है, ये ठीक है, सो यहाँ देखो ये L है, ये M है और ये N है। ठीक है, ये X है, ये Y है और ये Z है। ठीक है, तो अगर ये सपोज 30 डिग्री है और अगर ये 40 डिग्री है तो क्या ये कॉन्ग्रेंट है, तो नो, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्या लिखोगे, नो एंगल एल एम एन एंड एंगल एक्स वाई जेड आर नॉट कॉन्ग्रेंट। क्यों, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट अलग है। हमने क्या पढ़ा था, शेप सेम होनी चाहिए, तो शेप सेम है, शेप देखो ये भी एंगल है, ये भी एंगल। साइज मतलब माप भी सेम होनी चाहिए, तो ये 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री, पर ये 30 है 40 है, तो माप तो सेम नहीं हुई ना। आप कहोगे मैम आपने तो सेम बनाया है, पर 30 डिग्री आपको पता है मेजर 30, मैं तो क्या ऐसे ही हाथ से बना रही हूँ, पर अगर मैं माप के बनाती 30 डिग्री मापती 40 डिग्री मापती तो थोड़ी कॉन्ग्रेंट होता। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है, सेम शेप सेम साइज। ठीक है, सो ये हुआ हमारा कॉन्ग्रेंट। ठीक है, सो इसके लिए भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। इफ टू एंगल्स
अच्छा, अब एक और चीज आपको समझानी थी। यहाँ देखो, जैसे मैंने एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट एंगल पीक्यूआर लिखा ना, तो उसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, और इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ये मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल पीक्यूआर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप या तो एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट पीक्यूआर लिखो, या तो आप मेजर एंगल एबीसी इक्वल टू मेजर एंगल पीक्यूआर। मतलब जब आप मेजर वर्ड आगे लगाते हो ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन उड़ जाता है। जब ये मेजर शब्द आगे लगाते हो ना, तो कॉन्ग्रुएंट का साइन उड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से, मतलब अगर आप कभी ऐसा लिखा हुआ देखो ना, मेजर एंगल एबीसी इज इक्वल टू मेजर एंगल पीक्यूआर, तो आप समझ जाओ कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और जैसे कि कभी आप यहाँ आपने अभी लाइन सेगमेंट के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी, तो और इसको भी कभी आप ऐसे देखो ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो आप समझ जाना ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मतलब आप ऐसे ए बी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट सी डी लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हो, और ए बी इज इक्वल टू सी डी भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट एंगल पीक्यूआर लिख सकते हो, या तो मेजर एंगल एबीसी इज इक्वल टू मेजर एंगल पीक्यूआर भी लिख सकते हो। ठीक है, एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीक्यूआर, मेजर एंगल एबीसी इज इक्वल टू मेजर एंगल पीक्यूआर। ठीक है, सो if two angles have the same measure, अगर दो एंगल्स के सेम मेजर हैं तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दो एंगल्स के सेम मेजर हैं तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल्सो if two angles are congruent, अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो their measures are same। ठीक है, यही बात हुई ना। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दो एंगल्स का मेजर सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका मेजर सेम है। दोनों चीजें हुई। ठीक है, मेजर सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो मेजर सेम है। ठीक है, सो दोनों चीजें क्या हुई, एक ही हुई। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ये हुआ हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब हमारे जो मेन टॉपिक है, ठीक है, जो हमारा मेन है, मेन क्या, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, अब हम उस पे आते हैं। ठीक है, देखो, सो कई बारी हम एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट एंगल पीक्यूआर भी लिखते हैं, कई बारी हम मेजर एंगल एबीसी इज इक्वल टू मेजर एंगल पीक्यूआर भी लिखते हैं, और कई बारी हम प्लेन एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पीक्यूआर, मतलब तीनों को आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सेम शेप सेम साइज। ठीक है, तो एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट एंगल पीक्यूआर, मेजर एंगल एबीसी इज इक्वल टू मेजर एंगल पीक्यूआर, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पीक्यूआर। ठीक है, सो ये हुआ हमारा एंगल्स के बारे में। ठीक है, सो अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, अब मेन, ठीक है, जो चैप्टर है हमारा जिसका नाम है। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है हमारा, सो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में जैसे ये दो शेप्स हैं, ठीक है, ये दो फिगर्स हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक फिगर है और ये है दूसरी फिगर। ठीक है, तो ये दो फिगर्स हैं आपके पास। सपोज ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है पी, ये है क्यू, और ये है आर। ठीक है, तो सपोज ये दो फिगर्स हैं आपके पास। ठीक है, सो अगर ये दो फिगर हैं, ठीक है, तो अभी मैं क्या बोलूंगी, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलूंगी। क्यों, क्योंकि इनकी शेप भी सेम है और इनकी साइज भी सेम है। ठीक है, सो मैं क्या बोलूंगी, जब ये दोनों एक दूसरे पे सुपरपोज करेंगी, मतलब आप इसको एक फिगर को दूसरी फिगर पे रखोगे तो आप कहोगे कि वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है,
सो अगर इफ ट्रायंगल ABC इज सुपर पोस्ट मतलब एक फिगर दूसरे फिगर पे रखूंगी, सुपर पोस्ट ऑन ट्रायंगल PQR, देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल PQR के। ठीक है, सो इस तरह से जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स हैं, तो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब ये मतलब पर क्या आप देखो ऐसे चेक करोगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये फिगर आप काटोगे फिर काट के उसके ऊपर रख के चेक करोगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ना, कितने पेजेस आप फाड़ोगे? तो देखो इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे? सो आप कैसे करोगे? तो आपको कुछ क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोलना चाहते हो तो क्या क्राइटेरियाज फॉलो करोगे? फिलहाल आपको इस क्लास में इतना ज़्यादा नहीं है, आपको नेक्स्ट क्लासेस में आएगा कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया जाता है। फिलहाल आप इतना समझ लो कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब दोनों का शेप सेम हो, साइज सेम हो, और एक फिगर अगर आप दूसरे फिगर पे रख के देखो तो एग्जैक्ट सेम एक दूसरे पे बैठे, पर वो पॉसिबल नहीं है, आप फाड़ के तो रखने नहीं वाले हो। तो सिंपली आप समझ लो कि सेम शेप सेम साइज। ठीक है, और कैसे दिखाते हैं इसको? सिंबल से, कॉन्ग्रुएंट से। ठीक है, इक्वल के ऊपर इस तरह से S लगा दोगे तो ये हुआ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ? जब आप बोल रहे हो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, आप क्या बोल रहे हो? दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं। तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट बोला तो इसका मतलब क्या हुआ? तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब हुआ कि आपका A P के बराबर है, आपका B Q के बराबर है, आपका C R के बराबर है। ठीक है, जब भी आप ऐसा बोलते हो कि ये मेरी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, जब आप ऐसा बोलते हो कि ये मेरी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका ये A P B Q C R के बराबर है, आपका A B P Q के बराबर है, आपका B C Q R के बराबर है, आपका A C P R के बराबर है। ठीक है, सो इसे हम क्या बोलते हैं? ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सो अब मैं क्या लिख सकती हूँ? ठीक है, सो मैं क्या लिख सकती हूँ? तो मैं क्या लिख सकती हूँ? तो जैसे ये मेरी फिगर है, ठीक है, सपोज ये मेरी फिगर है। ठीक है, मैं यहाँ फिर से फिगर ये ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स देखा, फिर हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स हमने ढंग से देखा, फिर हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स भी देखा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स भी देखा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या देखेंगे? अब हमने देखो मैंने बोल दिया कि कॉन्ग्रुएंट्स हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सपोज ये दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो ये है मेरा, सपोज मैं वही नाम देती हूँ। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ ABC और PQR। ठीक है, तो अगर ये मेरे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, सपोज ये मेरे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस हैं, वर्टाइस का मतलब क्या होता है? ये A B C P Q R ये सारे क्या हैं? वर्टाइसेस। ठीक है, सो इसके मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसका A किसके साथ मैच करता है? P के साथ। B किसके साथ मैच करता है? Q के साथ। C किसके साथ मैच करता है? R के साथ। मतलब इसका एक एक पॉइंट सामने वाले के एक एक पॉइंट के बराबर है। और जैसे ये AB है तो सामने वाले PQ के बराबर है, ये BC है सामने वाले QR के बराबर है, ये AC है सामने वाले PR के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलते हो, दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बोलते हो, इसका मतलब उसका एक एक हिस्सा सामने वाले एक एक हिस्से के बराबर है, उसका एक एक लाइन सेगमेंट सामने वाले एक एक लाइन सेगमेंट के बराबर है, उसका एक एक एंगल सामने वाले एक एक एंगल के बराबर है। जैसे कि आप क्या बोलोगे? इसके वर्टाइसिस के बारे में क्या बोलोगे? करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस। करस्पॉन्डिंग का मतलब वर्टाइसिस, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस मतलब एक इसके करस्पॉन्ड होगा P के,
बी किसके करस्पॉन्ड होगा, क्यू के, सी किसके करस्पॉन्ड होगा, आर के, ठीक है। तो मतलब एक एक जो वर्टाइसिस है एक एक, तो ए पी के, बी क्यू के, सी आर के, ठीक है। सो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, वन टू थ्री, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, मतलब एक एक साइड, जैसे ये ए बी साइड है किसके इक्वल है, पी क्यू के, बी सी साइड है क्यू आर के, सी ए है आर पी के, ठीक है। सो देखो ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है, पी क्यू के, ठीक है। बी सी किसके करस्पॉन्ड है, क्यू आर के, ठीक है। और ए सी किसके करस्पॉन्ड है, पी आर के, ठीक है। सो इस तरह से एक एक, जैसे एक एक वर्टाइस, वर्टाइस क्या होता है, सिंपली पॉइंट, तो ये पॉइंट इसके इक्वल है, ये पॉइंट इसके इक्वल है, ये पॉइंट इसके इक्वल है, उसी तरह से ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो तीनों वर्टाइसिस इक्वल, तीनों वर्टाइसिस एंड, ये एंड है, एक इसके किसके करस्पॉन्ड है, पी के, एक किसके इक्वल है, पी के, बी किसके करस्पॉन्ड, करस्पॉन्ड मतलब किसके जैसा है, तो ए किसके जैसा है, पी के, करस्पॉन्ड्स, करस्पॉन्ड्स, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है भाई, ए किसके जैसा है, पी के जैसा, बी किसके जैसा है, क्यू के जैसा, सी किसके जैसा है, आर के जैसा। करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब भाई ए बी किसके जैसा है, पी क्यू के जैसा, बी सी किसके जैसा है, क्यू आर के जैसा, सी ए किसके जैसा है, आर पी के जैसा, ठीक है। तो ये हुआ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अच्छा, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब जैसे कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो भाई ए किसके देखो ए किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, पी का, बी किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्यू का, सी किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, आर का, ठीक है। सो एंगल ए किसका करस्पॉन्डिंग है, पी का, एंगल बी किसका करस्पॉन्डिंग है, क्यू का, एंगल सी किसका करस्पॉन्डिंग है, आर का, ठीक है। सो हम इसे बोलते हैं करस्पॉन्ड्स, ठीक है। सो तो मतलब इस तरह से हम करस्पॉन्डिंग की बात करते हैं। अगर दो चीजें कॉन्ग्रुएंट दी हुई हैं तो हम उसको करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ देखो अगर कॉन्ग्रुएंट दिया है, ये कॉन्ग्रुएंट दिया है तो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस 3, करस्पॉन्डिंग साइड से 3, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये 3, ठीक है। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा समझ के चलो भाई आपने इसकी जगह ये रख दिया, ठीक है, आपने इसकी जगह ये रख दिया, तो मतलब ए कहाँ होगा, देखो सपोज, ठीक है। तो जैसे आपने पहले कॉन्ग्रुएंट दिया होता, कॉन्ग्रुएंट दिया था तो आपने एक एक चीज लिखी, आपने कहा करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस सेम है, आपने कहा करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम है, आपने कहा करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है, ठीक है। सो ये करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है, ठीक है, एक एक चीज सेम है। तो अगर एक एक चीज सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मतलब जो ये ट्रायंगल है इसके करस्पॉन्ड है। तो आप क्या लिख सकते हो फाइनली, सो आप ऐसे लिख सकते हो, सो फाइनली ए बी सी करस्पॉन्ड्स पी क्यू आर, ठीक है। ए बी सी किसके करस्पॉन्ड्स है, पी क्यू आर के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है, ठीक है। तो ए बी सी किसके करस्पॉन्ड्स है, पी क्यू आर के, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं भाई जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वर्टाइसिस भी सेम होते हैं, साइड्स भी सेम होते हैं, एंगल्स भी सेम होते हैं, और ये एबीसी करस्पॉन्ड होता है पी क्यू आर के, ठीक है। अगर सपोज कुछ ऐसा होता, सपोज आप ऐसे समझो कि जैसे कि मैं ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये मैं दूसरा आपको बता रही हूँ, और समझो मैंने यहाँ बनाया है क्यू आर पी, तो देखो कौन किसके करस्पॉन्ड होगा, तो देखो ए किसके करस्पॉन्ड होगा, क्यू के। देखो अब बदल गई ना बात, तो आप कैसे बोलोगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू आर पी। देखो नाम वही है, वही 3 शब्द,
पर बात कैसे बदल गई। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस क्या होंगे, ए क्यू के बराबर होगा। सो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस इसके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस फर्स्ट ए किसके बराबर होगा, क्यू के। सेकंड बी किसके बराबर होगा, आर के। थर्ड सी किसके बराबर होगा, पी के। सी एंड पी। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये मैं आपको एग्जाम्पल्स ही बता रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल दिखाया। ये दूसरा भाई जो कॉन्ग्रेंट है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट मतलब उसके जैसा दूसरा वाला डिट्टो है, सेम टू सेम है, इसके जैसा दूसरे वाला डिट्टो है, पर डिट्टो है तो उसके तीनों वर्टाइसेस भी करस्पॉन्ड्स हैं, उसके साइड्स भी करस्पॉन्ड्स हैं, उसके एंगल्स भी करस्पॉन्ड्स हैं, ठीक है। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स में तो देखो यहाँ पे ए बी किसके करस्पॉन्ड्स है, क्यू आर के, ठीक है। सो ए बी क्यू आर क्या है, करस्पॉन्ड्स हैं, ठीक है। ए बी करस्पॉन्ड्स क्यू आर, ठीक है। फिर बी सी किसके करस्पॉन्ड है, आर पी के, ठीक है, बी सी एंड आर पी, ठीक है। और सी ए किसके करस्पॉन्ड है, पी क्यू के, ठीक है, सी ए करस्पॉन्ड पी क्यू, ठीक है। सो ये हुए हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, सो फिर से यहाँ देखो, ए किसके करस्पॉन्ड है, क्यू के, बी किसके करस्पॉन्ड है, आर के, सी किसके करस्पॉन्ड है, पी के, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, एंगल ए एंड एंगल क्यू, एंगल बी एंड एंगल आर, एंगल सी एंड एंगल पी, ठीक है। सो ये हुए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं, ये मैंने आपको सिंपली मेरे हिसाब से एग्जाम्पल्स दिखाया, ठीक है। ये एनसीईआरटी नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से आपको दिखाया कि भाई अगर कॉन्ग्रेंट हैं, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो और क्या क्या मिलता है। जब मैं बोलती हूँ दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि उसका एक एक वर्टाइस करस्पॉन्डिंग है, उसका एक एक साइड करस्पॉन्डिंग है, उसका एक एक एंगल करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और वो पूरा का पूरा एक दूसरे का करस्पॉन्ड है, ठीक है। जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ, ठीक है, कॉन्ग्रेंट बोलते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें करस्पॉन्ड्स मिलती हैं। करस्पॉन्ड्स का मतलब कि वो उस जैसा है, करस्पॉन्ड, ठीक है। करस्पॉन्ड होना मतलब वो उसको बिलोंग करता है या वो उसके जैसा है, ठीक है। सो जब आप कॉन्ग्रेंट बोलते हो तो बेसिकली चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, तो आपको सिर्फ सिंपली कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स दिया होगा तो आपको हर बारी ये इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज करना है। कॉन्ग्रेंट अगर एक बारी कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन में दिया है, कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब ये सब लगेगा, ठीक है। सो हम करते हैं आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 1 करते हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 देखते हैं। पेज नंबर है आपका 137, एग्जाम्पल 1। क्या बोलता है एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी का, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर कॉन्ग्रेंट। सपोज ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर कॉन्ग्रेंट है अंडर द करस्पॉन्डेंस ABC RQP, ठीक है। राइट द पेयर्स, write the parts of triangle ABC that correspond to PQ, RP, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यू क्या है, पीक्यूआर है, कॉन्ग्रेंट। इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि ये कॉन्ग्रेंट है। और करस्पॉन्डेंस कौन सा है, एबीसी आरक्यूपी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, पर करस्पॉन्डेंस कौन सा है, ये देखो। अब करस्पॉन्डेंस पे अपने दिमाग की खिड़की खोलो,
correspondence. ABC correspondence RQP. Write the parts of triangle ABC that corresponds to PQ, QRP. आपको लिखना है PQ किसको करस्पॉन्ड करेगा, Q किसको करस्पॉन्ड करेगा, RP किसको करस्पॉन्ड करेगा. आपकी नज़र अर्जुन की जैसे नज़र मछली पे थी, आपकी नज़र इस करस्पॉन्डेंस पे होनी चाहिए. मेरी नज़र इस करस्पॉन्डेंस पे है, आपकी नज़र भी इसी करस्पॉन्डेंस पे होनी चाहिए. आंसर तो क्योंकि मेरी नज़र इसी पे ही है तो मैं लिख लेती हूँ इसको. सो ABC करस्पॉन्ड्स टू RQP. ठीक है, ABC करस्पॉन्ड्स टू RQP. ठीक है. अब मेरा सवाल पहला, PQ किसके करस्पॉन्ड्स है, PQ किसके करस्पॉन्ड्स है पूछ रहा है. अच्छा, आपको पता है करस्पॉन्ड्स का साइन क्या होता है. करस्पॉन्ड्स का साइन ये होता है जब हम बोलते हैं ना करस्पॉन्ड्स, तो इसका तो ये PQ किसके करस्पॉन्ड्स है तो बताओ. तो ये देखो, ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है. अब इस साइड देखो, ये C है, ये B है. तो PQ किसके करस्पॉन्ड है, CB के. मतलब P के सामने क्या है, C है, Q के सामने क्या है, B है. तो PQ CB, तो ये CB के करस्पॉन्ड्स है. ठीक है. सेकेंड पूछ रहा है एंगल Q किसके करस्पॉन्ड्स है. एंगल Q ये रहा. एंगल Q के सामने कौन है, एंगल Q क्या है, बीच में है. तो यहाँ बीच में कौन है, B. तो एंगल Q किसके करस्पॉन्ड्स है, B के. सारा इसी पर से देख के लिखना है. ठीक है. मैंने आपको कहा ना आपकी आंख इसी पे ही होनी चाहिए, इसलिए तो मैंने बॉक्स करा दिया क्वेश्चन में ही. क्वेश्चन में मैंने बॉक्स क्यों करा दिया, मुझे पता था यही चीज काम की है. अच्छा, अब थर्ड देखो. थर्ड अब RP है. ठीक है, ये RP है. सो ये RP, अब यहाँ देखो RP, सो ये R ये P. तो RP किसके करस्पॉन्ड है, AC के. ठीक है, RP किसके करस्पॉन्ड है, AC के. सो RP करस्पॉन्ड्स AC. ठीक है. सो इस तरह से क्या हुआ, ये करस्पॉन्ड्स हुए, करस्पॉन्ड्स. ठीक है. करस्पॉन्ड्स क्या होते हैं कि ये इसको बिलोंग करता है, ये इसको बिलोंग करता है, ये इसको बिलोंग करता है. ठीक है. सो ये हमारा आंसर हुआ. ठीक है. हमसे यही तो मांगा था भाई, PQ किसके करस्पॉन्ड है, तो PQ CB के करस्पॉन्ड है. एंगल Q किसके करस्पॉन्ड है, एंगल Q एंगल B के करस्पॉन्ड है. RP किसके करस्पॉन्ड है, AC के करस्पॉन्ड है. ठीक है. सो इस तरह से ये हमारे भाई करस्पॉन्ड्स हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम हमारी एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं. ठीक है. ये बहुत इजी एग्जाम्पल था और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने मिलेंगे आपकी NCERT में. अभी जो एक्सरसाइज भी करोगे आपको सारे ऐसे ही क्वेश्चंस देखने मिलेंगे. ठीक है. सो पहला वाला, अब एक्सरसाइज 7.1 आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ठीक है. एक्सरसाइज 7.1 है आपके फिल इन द ब्लैंक्स. तो हम देखते हैं पेज नंबर 137. ठीक है. सो क्वेश्चन 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स कंप्लीट करने हैं. स्टेटमेंट्स मतलब आधा क्वेश्चन दिया है और आधा आपको पूरा करना है. स्टेटमेंट मतलब वो सेंटेंस पूरा करो. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है. सो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला A, 2 line segments are congruent. 2 line segment are congruent if. 2 लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रेंट होंगे, इफ. इसको कंप्लीट करो. 2 लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, इफ दे हैव द सेम लेंथ, अगर उनकी माप सेम है. इफ दे हैव द सेम लेंथ. ठीक है. हम ये क्या कर रहे हैं, पेज 137 पे क्वेश्चन 1 है आपकी NCERT में. एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 है ये. ठीक है. ये एक्सरसाइज 7.1 का पेज 137 पे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 है. हमने अभी अभी क्या किया, हमने अभी अभी आपकी NCERT आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल 1 किया और हमने अभी अभी पेज 137 पे एग्जाम्पल 1 किया और अभी हम पेज 137 पे ही एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट ले रहे हैं, जिसका क्वेश्चन 1 बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मतलब ये स्टेटमेंट आधे हैं, इन्हें पूरा करो. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि 2 लाइन सेगमेंट्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं. तो कब होंगी, अगर उनकी लेंथ सेम होगी, इफ दे हैव द सेम लेंथ. ठीक है. बी क्या पूछ रहा है कि अमंग 2 कॉन्ग्रेंट एंगल्स, अमंग 2 congruent
एंगल्स, ठीक है। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है, इफ अमंग टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स वन हैज अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, वन हैज अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, अगर एक का मेजरमेंट 70 डिग्री है, द मेजर ऑफ द अदर एंगल, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, अगर एक का माप 70 डिग्री है तो दूसरे का माप भी क्या होगा 70 डिग्री, ठीक है। सो ये कॉमन सेंस है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, खाली 70 डिग्री लिखेंगे तो हमारा स्टेटमेंट पूरा, ठीक है, सिंपल। अगर आप दो कॉन्ग्रेंट एंगल्स बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक 70 डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब सी देखो, सी वाला पार्ट देखो, सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट क्या बोलता है, when we write angle A is equal to angle B, when we write angle A is equal to angle B, we actually mean, अगर आप angle A is equal to angle B लिखते हो तो इसका मतलब आप क्या बोलते हो, अगर आप लिखते हो कि angle A is equal to angle B, इसका मतलब आप बोलना चाहते हो मेजर एंगल A is equal to मेजर एंगल B, मतलब क्यों, क्योंकि एंगल्स का तो मेजर होता है ना भाई, एंगल किस में होता है, एंगल या तो 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप जब बोलते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, मतलब आप बोलना चाहते हो मेजर एंगल A इज इक्वल टू मेजर एंगल B, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं D वाला, C, अच्छा C लास्ट था, ठीक है, नेक्स्ट है ही नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2, गिव, क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स जैसा था वो हो गया। क्वेश्चन 2 क्या है, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रेंट शेप्स, ठीक है। अगर दो शेप्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, अगर दो शेप्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल दो जो आपने देखा है। तो आपके पापा शेविंग ब्लेड यूज करते हैं, ब्लेड यूज करते हैं ना, तो वो ब्लेड कॉन्ग्रेंट ही तो हैं। अब मैंने अभी आपको जब मैंने चैप्टर चालू किया था मैंने भी ब्लेड्स दिखाए, तो आप क्या लिख सकते हो, शेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम कंपनी, शेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम ब्रांड, ब्रांड मतलब भाई आप जैसे आपके पापा समझो कौन सी ब्रांड होती है ब्लेड्स में, जिलेट, ठीक है, तो आपके पापा जिलेट की बहुत सारी ब्लेड्स लाए, ठीक है, जिलेट ब्रांड है ना ब्लेड्स की, तो आपके पापा लाए, तो आप खोल के देखना हर ब्लेड एकदम सेम शेप सेम साइज होगी, तो शेविंग ब्लेड्स, पर वो सेम ब्रांड की होनी चाहिए, एक ही ब्रांड की, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है बिस्किट्स, ठीक है, आप एक ही तरह के बिस्किट्स पैकेट में से खोलो तो एक जैसे ही निकलेंगे, ठीक है। सो बिस्किट्स इन द सेम पैकेट, एक ही पैकेट से बिस्किट खोलोगे सारे एक जैसे ही, भाई पार्ले जी का पैकेट खोला तो सबके माप, सबका शेप सब एक जैसा ही होगा, ठीक है। तो ये दो रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं कॉन्ग्रेंट शेप्स के, जो आपको अपनी लाइफ में भी देखने मिलते हैं। इनकी शेप भी सेम होती है, साइज भी सेम होता है। इनको एक के ऊपर एक रखो तो बिल्कुल सुपर पोज करता है, मतलब एक के ऊपर एक बैठ जाता है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 है, इफ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle FED, ठीक है। So triangle ABC is congruent to FED under the correspondence ABC FED, write all the corresponding ये क्वेश्चन 3 है। इफ ट्रायंगल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू FED अंडर द करस्पॉन्डेंस ABC FED, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है। आंसर, अब देखो
मैंने आपको क्या बोला, अर्जुन की आंख की तरह करस्पॉन्डेंस को देखो, तो मैं इसी को ही देख रही हूँ, ठीक है, इसको ही देखने का। तो इसको देखा तो इसको लिख लो ABC करस्पॉन्डेंस FED। अब क्या बोल रहा है, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल में क्या होते हैं, एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो लिख दो करस्पॉन्डिंग, सबसे पहले एंगल्स लिखेंगे, ठीक है। सो एंगल ए, देखो एंगल ए किसके सामने है, एंगल F के सामने। सो एंगल ए करस्पॉन्डेंस एंगल F। एंगल बी किसके सामने, एंगल ई। एंगल बी किसके सामने है, एंगल ई के। एंगल सी किसके सामने, एंगल डी, ठीक है। तो ये आपने एंगल्स लिख दिए, सारे कह रहे सारे करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स लिखो, सारे पार्ट्स लिख दो। तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और क्या होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तीनों साइड्स भी लिख दो। तो देखो ये AB साइड है, AB साइड, AB साइड के सामने क्या है, FE। इसको देखना है, करस्पॉन्डेंस को देखना है, कहीं और मत देखना। AB के सामने करस्पॉन्डेंस क्या है, FE, ठीक है। सो AB करस्पॉन्ड्स FE। BC किसके सामने करस्पॉन्ड्स है, ED के। सो BC करस्पॉन्ड्स ED, ठीक है। फिर CA किसके सामने करस्पॉन्ड है, DF के, ठीक है। सो CA करस्पॉन्ड्स DF, ठीक है। सो तीनों एंगल तीनों के करस्पॉन्डेंस हैं और तीनों जो है तीनों साइड्स भी तीनों के करस्पॉन्ड हैं, ठीक है। ये तो ये इसने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स, तो ये एंगल इसके करस्पॉन्डेंस है, ये साइड्स इसके, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। सो हमने ये करस्पॉन्डेंस लिख दिया, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 था। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ऐसे कुछ टफ नहीं लगेगा। ये खाली चीज़ आपके पकड़ में आ जाए कि इसको पकड़ना है, इसके हिसाब से सब लिखना है। तो ये सारे हैं, ठीक है, ये सारे। सो ये सारे क्या हैं, ये सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर, ठीक है, ये सारे हैं। तो हम आज यही लेक्चर एंड करते हैं। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, अच्छे से लिखिएगा और बहुत अच्छी राइटिंग में लिखिएगा और मुझे सब कुछ अच्छे से व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। चलें, थैंक यू।